व्यवहार कैसा है, भाषा और व्यवहार आप सब जानते हो। अगर मैं तुम्हें छू लूं तो तुम्हें नहाना पड़ेगा। मैं तो नहा के आया हूँ और मैं तो फिर छू लिया मैंने, नहीं तो भी नहीं नहाऊंगा मैं। नहीं नहाओगे तो तुम समाजवादी हो। ये मुद्दे क्यों बन रहे हैं? ये मुद्दे इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो किसानों की आय दो नहीं कर पाए और 1 लाख किसान ने आत्महत्या कर ली। काले कानून लाए थे, 1000 किसान शहीद हो गया। यहाँ पे थार चढ़ाई, इतनी परीक्षाएं के पेपर लीक हो गए, उनका जवाब नहीं है ना। नौजवान खड़ा हुआ वोट डाला है सरकार के खिलाफ। आप बताइए, इस सरकार ने तीसरे फेज का चुनाव हो चुका है, क्या पेपर लीक के बारे में कुछ कहा है या नौजवानों को नौकरी रोजगार देने की बात कही? तो इसलिए जानबूझकर वो ध्यान हटाना चाहते हैं। ये देखिए, राहुल गांधी के साथ संभल में सूचनाएं मिल रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी के बूथ जो अच्छे हैं वहां पर पुलिस तांडव कर रही है, अन्याय कर रही है, प्रशासन अन्याय करा रहा है। इसी तरह किसनी से शिकायतें आ रही हैं, आपके करहल से शिकायतें आ रही थी और मैनपुरी की तैयारी है शहर में कि बूथ लूटे जाएंगे। बूथ लूटने की तैयारी आप ये कह रहे हैं? बीजेपी के लोगों ने पिछले चुनाव में भी बूथ लूटा थे, तब भी बुरा हारे थे। ये फिर बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी अपना 4-5 बजे के बाद मैनपुरी पहुंच जाना। बीजेपी के लोग बूथ लूटने की तैयारी कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन है इस बात की? मतलब वो पिछली बार भी उनका व्यवहार ऐसा था। सोचिए, पिछली बार भी जिनका व्यवहार ऐसा ही हो, वो इस बार भी वही व्यवहार करेंगे। अगले जी एक बार मुझे बता दीजिए, आप बताइए, चेयरमैन जितने बैठाए जा रहे हैं थाने में, विपक्ष के लोग बैठाए जा रहे हैं, सत्ता के पक्ष के लोग क्यों नहीं बैठाए जा रहे हैं? क्या मैनपुरी हरवाने के लिए किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है? ये जो पूरा चीजें आप बता रहे हैं, आपने कई सारे उदाहरण गिनवा दिए। मैंने तुम्हें छू लिया, तुम जाओ नहाओ जाके। नहीं मैं क्यों नहाऊंगा? नहीं, रोड शो नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक कार्यक्रम कर रहे हैं। अच्छा, अगले जी रेवन्ना पे कह रहे हैं कि वापस लाके उनको कड़ी से कड़ी सजा रेवन्ना को दी जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि उन बुनियादी मुद्दों से मत हटिए। आज बेरोजगारी का सवाल है, नौकरी का सवाल है और जो विश्व गुरु या विकसित भारत का सपना दिखा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम क्या है? किसान का गेहूं खरीदा क्यों नहीं जा रहा सरकार की तरफ से? मुनाफा किसको पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल हैं। हम और आप ध्यान न हटाएं। ध्यान हटाने के लिए उन पर समय समय पे बहुत सारे अभिनव हैं उनके पास जो इस्तेमाल करते रहते हैं। अयोध्या में बात हुई है, अयोध्या में जो पीएम ने रोड शो किया है जी, ये धरती माँ है, धरती माँ है। आसमान क्या मुझे नहीं पता। नदी हमारी माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, सरस्वती माँ है, इतनी देवी माँ है। अरे ये देश ऐसा ही है कि जिसमें माँ बहुत हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि बीजेपी के लोग माँ की कसम खा करके क्यूटो बनाने की बात कही हो। आज माँ गंगा का क्या हाल है, माँ यमुना का क्या हाल है? तो ये आप ध्यान मत हटाइए। जो बुनियादी सवाल है, क्या पर कैपिटा इनकम सरकार ने क्या बना ली, महंगाई कहाँ पहुंच गई, आपका कैमरा महंगा हो गया, आपका ये महंगा हो गया, आप ऐड लेना भी महंगा कर दिए हो। क्या करें अब? अगली महंगाई का जवाब क्या है इनके पास? अगली तो पर कैपिटा इनकम, महंगाई का, इन्वेस्टमेंट का, इन सवालों में जवाब अगली जी का आखिरी सवाल दे दीजिए। जो अयोध्या में पीएम, मैंने तुम्हें छू लिया। नहीं, आप मुझे 20 बार छू लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं भी आपको छू लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आपको हम दोनों एक दिन ठीक हो गए। मुझे बताइए, अयोध्या में अब मैं ठीक हो गया हूँ। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया अखिलेश जी, आपके छूने से मैं ठीक हो गया। जो अयोध्या में पीएम ने रोड शो किया अखिलेश जी, ये जो भावनाएं हैं, इनको क्या लगता है इससे इलेक्शन का रुख मोड़ने की कोशिश हो रही है क्या? देखिए, बुनियादी बातें लगातार बीजेपी हारने जा रही है। इस देश की जनता बीजेपी को हारना चाहती है। उनकी हर बात झूठी निकली, हर वादा झूठा निकला और जो आंकड़े उन्होंने दिए हैं वो सब गलत हैं। आप बताइए, उद्योगपतियों के, बड़े लोगों का इन्होंने कर्ज माफ कर दिया। हमारे किसानों का लाखों कर्ज है, वो क्यों नहीं माफ किया? मजदूर की आय के बढ़ाने के लिए क्या इंतजाम किया? जिन मजदूरों ने अपनी जिंदगी लगा दी और बहुत सारे दुनिया में संघर्ष हुआ, तब जाकर के उनके लिए कुछ हक सम्मान मिला, उनको अधिकार मिले, उन अधिकारों को शिथिल कर दिया।